हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को अपने एवेंजर के ऊपर एक रिव्यू देने वाला हूं, कैस्ट्रॉल के पावर वन क्रूज़ इंजन ऑयल के ऊपर, जो कि सिंथेटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। मैं गाड़ी सर्विस पहले कंपनी से करवा रहा था, फिर 16,000 किलोमीटर पे ऑयल बदलने की जब बारी आई तो मैंने ये कैस्ट्रॉल का सिंथेटिक ऑयल सोचा। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे थे, तो उसी बेस पे मैंने सोचा कि चलो एक बार बदल के देखते हैं। मैं सही बताऊंगा, कंपनी में जितनी फ्री सर्विस थी मैंने उतनी करवा ली है। अब मैं बाहर से ही करवाऊंगा सर्विस। बहुत सस्ता भी पड़ता है और अपने हिसाब से करवा भी सकते हैं। कंपनी में जाओ तो एक दिन पूरा छोड़ना पड़ता है, कभी कभी तो 2 दिन भी हो जाता है। और अगर आप सैटरडे को जा रहे हैं तो फिर आपको मंडे को गाड़ी मिलती है। तो उस हिसाब से मैं बोला कि यार, घर के आसपास कोई अच्छा मैकेनिक ढूंढो। आपको बेसिकली क्या कराना रहता है सर्विस में? इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, और जहाँ जहाँ से जो भी नट वगैरह मतलब जो रेगुलर यूज़ होते हैं, जैसे ब्रेक वगैरह, ब्रेक पैड्स हो गए, ये सारी चीज़ें चेक करनी रहती है। वो सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। हाँ, तो बाहर से सर्विस कराया मैंने इस बार। धुलवाया नहीं मैंने, क्योंकि समय नहीं था, थोड़ा समय कम था। बस फटाफट ऑयल चेंज किया, फ़िल्टर वगैरह चेक किया। और हाँ, अब मैं आगे बताता हूँ गाड़ी के बारे में। अब पहले जब मैं बजाज का ऑयल डलाता था, वो भी सिंथेटिक टेक्नोलॉजी है, पता नहीं उसमें कितना सिंथेटिक ऑयल होता होगा। ठीक है, तो जैसे ही 1500 किलोमीटर हो जाता था तो इंजन का जो स्मूथनेस था वो रहता था, पूरा ख़त्म हो जाता था। अब जब मैंने इसको डलाया है, ठीक है, चलिए इसके बारे में पहले बात नहीं करते। पहले बजाज के पुराने ऑयल, जो मैं कंपनी वाली ऑयल था, उसके बारे में बात करते हैं। उसको जब मैं डालता था इंजन में तो गाड़ी 1500 किलोमीटर चलता था। उसके बाद इंजन गर्म होना शुरू हो जाता था, मतलब बहुत जल्दी हीट होता था। ठीक है, और बहुत धीरे धीरे हीट मतलब डाउन होता था। और क्या बोलते, वो स्मूथनेस नहीं थी। ठीक है, मतलब गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं, गियर बॉक्स जाम जाम लगता था। ठीक है, क्लच भी थोड़ा मज़ा नहीं आता था, और इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता था। मतलब गाड़ी जाम ही रहती थी, समझ लीजिए ऑलमोस्ट। फिर मैंने जब ये वीडियो बहुत सारे देखे यूट्यूब में, तो मैं बोला चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो हाँ, तो जब मैंने इसको देखा तो फिर मैंने डलाया। शुरू शुरू में जैसे मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी गाड़ी। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बोला कि डुप्लीकेट तो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने ना इंजन ऑयल डलाया, वही करीब 15,950 में डलाया था। फिर अभी मैंने करीब 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 500 चला दिया, करीब करीब, पता नहीं, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए 16,400 चल गई है, 450 मतलब किलोमीटर चल गई है गाड़ी। ठीक है, गाड़ी में स्मूथनेस, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी तुरंत कंपनी से गाड़ी खरीद के लाया और मतलब चला रहा हूँ मैं। इतनी स्मूथनेस आ गई है। क्लच मतलब दबाओ तो एकदम ऐसा लगता ही नहीं कि क्लच दबा रहा हूँ, एकदम आराम से दबता है। और गियर में पहले शिफ्ट करता था, एकदम कट 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 आवाज़ आता था बहुत ज़्यादा। अभी एकदम स्मूथ हो गई। मैं सुनाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए। पहले एकदम कट 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 बहुत आवाज़ आती थी, अब पूरी ख़त्म हो गई आवाज़, एकदम स्मूथ हो गया। आप लोग समझ सकते हैं हाथ से मैं कितना आसानी से न्यूट्रल, फर्स्ट, सेकंड डाल दे रहा हूँ। देखिए न्यूट्रल हो गई, ये फर्स्ट आ गई, देखिए एकदम आराम से, एकदम बिल्कुल एफर्ट ही नहीं लग रहा है। बहुत ज़ोरदार हो गया गाड़ी। मेरा दोस्त है अनुराग, वो मेरे से लेके गया था, मतलब वो उसके पास गाड़ी पड़ी हुई थी मेरी, तो वो चला के आया। वो बोला गाड़ी 80 में चल रही, पता ही नहीं चल रहा, इतनी स्मूथ हो गई है। और उसने मतलब उसके पास पल्सर 200 NS है, तो उसने उसको बताया कि मैं ये वाला ऑयल डलाया हूँ, तो बोलते भाई मेरे को भी डलाना है, कंपनी का ऑयल में मज़ा नहीं है। तो वो भी मतलब मेरे को आज ही बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, इंजन ऑयल मेरे को भी बताना कौन सा है, मैं भी डलाऊँगा। बहुत ज़ोरदार लग रही तेरी गाड़ी। हाँ, गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, माफ़ करना, थोड़ा सा
धोता नहीं हूँ मैं गाड़ी, पानी की कमी हो रही है, मतलब थोड़ी सी गर्मी है बोल के। बाकी गाड़ी की भाई साहब स्मूथनेस एक नंबर हो गई है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो एवेंजर का ये ब्रेक है, पीछे का ब्रेक, जैसे नॉर्मल बाइक्स में जो ड्रम ब्रेक्स होती है उसमें डायरेक्ट वो एक लोहे का पट्टी टाइप का रहता है, मतलब लोहे का रॉड रहता है। इसमें रॉड नहीं है, ये पूरी एक केबल है। ये देखिए, ये यहाँ से ये बस ये यहाँ तक के सिर्फ वो है। देखिए ये पूरी केबल है, यहाँ से पूरी केबल है। ये यहाँ से ऐसे अंदर से जाते हुए यहाँ से ऐसे इसमें यहाँ पे आके पीछे में केबल कनेक्ट होती है। तो करीब करीब जब 13,500 किलोमीटर हुए थे तो ये टूट गया था। मैं बहुत परेशान हो गया था, मेरे को समय भी नहीं मिल रहा था और मैं जैसे तैसे चला रहा था गाड़ी को। फिर उसके बाद मैंने उसको चेंज कराया तो मेरे को पता चला कि इसमें केबल लगता है। केबल ज़्यादा महंगा नहीं है, मैंने बाहर से ही लगवाया। ठीक, कंपनी जाता तो बहुत समय लगता, तो मैंने बाहर से चेंज कराया। मेरे को 110 रुपये का केबल आया और 20 रुपये लगाने का लिया, 130 रुपये में काम हो गया मेरा। और क्वालिटी का कुछ नहीं है, अब केबल तो केबल है। कंपनी वाला लेता तो शायद थोड़ा सा मोटा होता, बाहर से लिया कंपनी वाला शायद वही 250 रुपये का है मेरे ख्याल से। बाहर से अब मेरे को तुरंत काम चलाने के लिए चाहिए था, मेरे को थोड़ा लंबा जाना था बोल के मैंने बाहर से ही लगवा लिया। गाड़ी बहुत मतलब अगर आप जैसे एबीएस यूज़ करते हैं ना, आप सोचते हैं कि खाली आगे का ब्रेक मारने से एबीएस काम करता है, टोटली ऐसा नहीं होता है। कभी जैसे आगे का सिर्फ ब्रेक मारे तो गाड़ी का एबीएस छोड़ता है पकड़ता है, छोड़ता है पकड़ता है। अगर दोनों ब्रेक एक साथ मारेंगे तो एकदम परफेक्ट काम करता है एबीएस। और क्या बोलते, मैं एक बार गाड़ी धुलवाने के लिए दिया था, तो ये देखिए यहाँ पे गाड़ी धुलवाने के लिए दिया था, तो ये जो एबीएस वाली वायर है इसको किसी ने छेड़छाड़ कर दिया था, तो ये पूरा ऐसे जाके टायर में चिपका हुआ था। तो फिर मैं बोला कि यार एबीएस में कुछ तो दिक्कत है, इसके कारण शायद थोड़ा सा ज़्यादा फॉल्ट आया था। लेकिन खैर अभी ये ठीक है, ये पूरी एक कंप्लीट वायर है शायद, और थोड़ा सा ही साइड से घिसाया है, सॉरी। तो बाकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसका सामने का डिस्क पैड भी अभी सही है, मैं अभी चेंज कराने का नहीं सोचा हूँ। ठीक है। और हाँ, अभी इंजन बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, ये ऑयल के कारण बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। इतना मस्त चलता है जैसे बहुत ज़्यादा देर चल गया, चलने के बाद मस्त मज़े से गाड़ी को खड़े करो थोड़ा देर, तुरंत गाड़ी ठंडी हो जाती है। इतना मस्त, पता नहीं क्या डाला है ये ऑयल में। ठीक है, अब मैं बहुत खुश हुई ऑयल से, सही बता रहा हूँ। और ये देखिए, ये मैंने लगाया था, आपको याद होगा। अरे हाँ, ये मैंने लगाया था, इसका एक साइड का ये टूट गया है, लेकिन फिर भी ये एक साइड से है तो दूसरे साइड का जाम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरा जो 4 इंडिकेटर वाला था, दिखाता हूँ मैं आपको, ये 4 इंडिकेटर, इसको ऑन किया, ये आज भी वैसे का वैसे ही है, एकदम परफेक्ट। ये देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात को बहुत खूबसूरत लगती है गाड़ी जब ये 4 इंडिकेटर चलते रहता है तो। अब किसी भी साइड कर दीजिए बस इंडिकेटर को, 4 इंडिकेटर शुरू हो जाता है। बाकी खैर, मैं बस कहीं घूमने जाता हूँ तो यूज़ करता हूँ, नॉर्मली ऐसे यूज़ नहीं करता मैं। तो ये जो ऑयल है बहुत ज़ोरदार है, मैं बोलूँगा कंपनी में अगर आप सर्विस भी करते हैं तो ये ऑयल साथ में ले जाइएगा और आप ना ये ऑयल ही डलवाइएगा बोल के, क्योंकि जो कंपनी वाला ऑयल है मेरे को बिल्कुल नहीं मज़ा आया सही में। इसको डालने के बाद मज़ा ही आ गया सही में। खैर, अब जब पूरा 20,000 कंप्लीट होगा, खैर 20,000 किलोमीटर जब कंप्लीट होगा तो मैं सोच रहा हूँ कि चेंज कराऊँगा।
ऑयल फिर तो मैं 20,000 किलोमीटर तक देखता हूँ, मतलब 4,000 किलोमीटर टोटल होंगे। तो 20,000 किलोमीटर तक कैसा चलता है इंजन ऑयल, फिर देख के मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी एकदम शानदार चलती है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। हाँ, एक बार अनुराग लेके गया था तो पता नहीं इसका ना लाइट का, इंडिकेटर का सब फ्यूज़ उड़ गया था। तो यहाँ पे अंदर में, बॉक्स के अंदर में फ्यूज़ रहता ही है, आप खोलेंगे तो फ्यूज़ उसमें मतलब एम्पियर वगैरह लिखे रहता है, आपको समझ में आ जाएगा जब आप खोलेंगे तो। वहाँ पे फ्यूज़ भी लगे रहता है और फ्यूज़ बॉक्स भी रहता है, सब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूज़ भी अगर आपका ख़त्म हो गया या गिर गया या कुछ भी है तो कोई भी मैकेनिक के पास, या क्या बोलते हैं जहाँ पे कोई भी मतलब जहाँ पे गाड़ी के सामान मिलते हैं, स्पेयर पार्ट शॉप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्यूज़। 1-2 रुपए का आता है, कोई महंगा नहीं होता है। और फ्यूज़ रखना ही चाहिए गाड़ी में, कभी ना कभी काम आता है। मेरी जो R15 थी तो उसका फ्यूज़ हमेशा उड़ जाता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। पूरा वायरिंग चेंज कराया था उसके बावजूद, क्योंकि उसमें मैंने वो डलवाया था, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो उसके कारण शायद ज़्यादा लोड पड़ता था तो फ्यूज़ उड़ जाता था। और बैटरी भी बहुत बदलनी पड़ती थी, बहुत ख़तरनाक मतलब पावर लेता था वो। खैर चलिए, बाकी मेरा यही कहना है कि ये जो ऑयल है बहुत ज़ोरदार है, आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए एक बार। आप ट्राई करिए, देखिए। शुरू शुरू में आपका जो पुराना इंजन ऑयल था उसके कारण हो सकता है कि क्या बोलते हैं, इंजन हीट होता था। आप जैसे डालेंगे तो शुरू शुरू में थोड़ा सा हीट होगा, बाकी धीरे धीरे गाड़ी इतनी स्मूथ हो जाएगी एकदम, ऐसा लगेगा मक्खन चल रही है। सही में यार, बहुत मतलब मज़ा आ जाता है। इंजन मतलब अभी गर्म भी नहीं हो रहा है ज़्यादा, थोड़ा बहुत जितना होना चाहिए उतना हीट होता है, और चलने में एकदम स्मूथ। और शायद एवरेज भी ज़्यादा दे रही है गाड़ी मेरी। मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। 4,000 कंप्लीट करके मैं आगे का और बताऊंगा आप लोगों को।